श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आय के आसन लीजिए सुनहु कथा करुणान। सीताराम जय जय राम, जय जय राम सीताराम। अरे जय वेदनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। सीताराम सीताराम जय सिया राम जय हनुमान। बहुत सुंदर प्रसंग कल हमने आपने सबने रामायण में जो दर्शन किया, उसमें श्री राम जी के राज्य में भी बहुत समय राज्य करने के बाद, सीता का परित्याग करने के बाद अयोध्या में राम राज्य में भी अकाल पड़ने लगा और पिता पुत्र के आगे पिता सीताराम जय जय राम। बहुत समय बीतने के बाद कभी भी अयोध्या में राम राज्य में पहले पिता के आगे पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, लेकिन कुछ समय पश्चात ऐसा होने लगा। मेरे राम सीताराम सिया राम जय जय राम। कल के प्रसंग में आप सबने ये सुना कि दुर्भिक्ष पड़ने के कारण अकाल पड़ने लगा। तो इसका कारण जब वशिष्ठ जी से श्री राम जी ने पूछा, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि श्री राम जी, आपने आपके राज्य में विंध्याचल पर्वत के घने जंगलों में एक शूद्र है, वो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, जिसके कारण ये सब हो रहा है, जिसके कारण इस ब्राह्मण के पुत्र का मृत्यु को पहले प्राप्त हो गया। ऐसा प्रसंग कल राधे श्याम में हमने और आपने दर्शन किया। क्योंकि ये अयोध्या की मर्यादा थी कि कभी भी पुत्र पहले पिता के नहीं गया था। वशिष्ठ जी के कहने पर श्री रामचंद्र जी ने एक बाण चढ़ाया और वो जो शूद्र ब्राह्मणोचित कार्य कर रहा था उसका सर काट दिया। और इधर जो दरवाजे पर ब्राह्मण देवता अपने पुत्र का शव लेकर के बैठे थे, उनका पुत्र जीवित हो गया। आगे कल के प्रसंग में भगवान ने वशिष्ठ जी से पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आपने रावण का वध किया। चूंकि रावण ब्राह्मण था, राजा रावण बहुत ही प्रतापी ज्ञानी पंडित था, जिसको आपने युद्ध में मृत्यु को पहुंचाकर एक ब्रह्म हत्या का दोष आपके ऊपर लगा है। ब्रह्म हत्या का दोष लगने के कारण आपके राज्य में बार बार अकाल पड़ने लगा है और जनता आपस में आंदोलन करने लगी है। इस प्रकार की बातें जब कही गई, राम जी ने जब ये बात वशिष्ठ जी ने कही है, तो बोले इसका उपाय गुरुदेव महाराज बताइए। भगवान श्री राम जी इसका उपाय बताते सुनने के लिए आतुर हैं। वशिष्ठ जी इसका उपाय बताते हैं कि राम, यज्ञ करने से पूर्वोत्तर में किए गया ब्राह्मण दोष इत्यादि सारे आपके जो के द्वारा जो ब्रह्म हत्या हुई है उसका दोष मिट जाएगा। इसके लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा। फेसबुक में हमारे मित्र अनिल तिवारी जी और वीना मिश्रा जी ऑनलाइन इस कथा को सुन रही हैं। हनुमान जी की कृपा बनी रही। ये प्रसंग आपने कल के भाग में हमने और आपने समझा था, पढ़ा था, सुना था। आइए आगे भगवान श्री राम जी को गुरुदेव जी अश्वमेध यज्ञ करने की प्रेरणा देते हैं। श्री राम जी यज्ञ की तैयारियां करने लगते हैं। जब गुरुदेव भगवान से पूछ करके रास्ते में राम और लक्ष्मण ला रहे थे, तो लक्ष्मण ने कहा, भैया हमको एक बात और समझ में आ रही है कि अब आपने पतिव्रता स्त्री सीता जी का परित्याग करके उनको जंगल में भिजवा दिया, जिसके कारण भी अपने राज्य में उथल पुथल हो रहा है। आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो संगम में हमारे श्रद्धालु गए हैं, परमात्मा उन मृत आत्माओं को मोक्ष प्रदान करे
अपने चरणों में स्थान दे। आदरणीय योगी जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपने देश की जनता, अपने प्रदेश की जनता में इतनी अगाध श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है जिसका कोई जवाब नहीं। प्रयाग में जाकर के हर व्यक्ति जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती हैं वहीं स्नान करना चाहता है। रात 2 बजे जो घटना हुई है उससे हमारा भी हृदय द्रवित है, बड़ी संवेदनाएं हैं। आप सबसे निवेदन है कि कुंभ में जाएं, समय सही हो तो स्नान करें, नहीं जहाँ जो घाट मिल जाए स्नान कर लें, क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपिणों, श्रद्धा और विश्वास से किया गया स्नान ही हमको आपको फलदायी होता है। आइए परमात्मा का स्मरण करके आज के प्रसंग में गति करते हैं। मेरे राम सीताराम सीताराम जय सीताराम। बड़ा सुंदर प्रसंग है। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, आय के प्रभु आसन ले सुनहु कथा करूँगान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम सीताराम सिया राम सीताराम जय जय राम जय जय हनुमान। आइए कथा प्रसंग में बढ़ते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। गुरुदेव भगवान ने कहा, अब देखिए आप उस द्वापर की आप व्यवस्था देखिए अनिल भैया, कि द्वापर में शूद्र ब्राह्मणों का कार्य कर रहा था। एक शूद्र विंध्याचल में ब्राह्मणों का कार्य कर रहा था। ब्राह्मण का कार्य क्या माने? ब्राह्मण का कार्य है वेदों का अध्ययन करना, पूजा पाठ कराना, लोगों को कथा इत्यादि का श्रवण कराना, ये भक्ति करना, लोगों को उपदेश देना और नियमित पूजा करना और लोगों को पूजा के लिए शिक्षित करना, ये ब्राह्मण का कार्य है। त्रेता में सबके कार्य बटे हुए थे। एक सनातन संस्कृति में एक संविधान बना, उस संविधान के तहत पूरी वर्ण व्यवस्था बनाई गई। उस वर्ण व्यवस्था के तहत सबके कार्य बांट दिए गए थे। तो उस समय हर वर्ण अपने अनुसार कार्य करता था। ब्राह्मण सबको शिक्षित करते थे, वेद अध्ययन करते थे, वेद पढ़ाते थे, क्षत्रिय समाज की रक्षा करते थे, वैश्य व्यापार करता था और शूद्र इन तीनों की सेवा करते थे। सेवा धर्म था उनके अंदर। हुआ ये कि विंध्याचल में एक शूद्र ने ब्राह्मण का चोला बना लिया और ब्राह्मणोचित कार्य करने लगा, यानी कि अपने वर्ण से अलग हटके काम करने लगा एक आदमी, जिसके कारण अयोध्या में श्री राम के राज्य में ब्राह्मण पिता का पुत्र पहले स्वर्ग मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसके शव को लेकर के जब रघुनाथ जी वशिष्ठ जी के यहाँ सत्संग करने गए थे, उस दरमियान आकर के वो राज्यसभा के बाहर दरवाजे पर रख करके आंदोलन करने लगा। एक तरीके से सौ रख करके विलाप करने लगा कि राजा मुझे न्याय दो। ये आपका कौन सा न्याय है? दिलीप सगर इत्यादि आपके वंशजों में अभी तक कुछ ऐसा नहीं हो पाया, ये अब कैसे हो गया? तो ये घटना वशिष्ठ जी के द्वारा पूछने पर पता चली। वशिष्ठ जी और राम जी साथ साथ में आए, लक्ष्मण जी गए थे बुलाने। तो लक्ष्मण जी जब बुला के लाए हैं तो वशिष्ठ जी से जब पूछा गया तो उन्होंने ये बात बताई है। तो आजकल कलयुग में कितने शूद्र क्या क्या कर रहे हैं, कितने हर आदमी की वर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। शूद्र कोई जात नहीं है, जो सेवा भाव रखे, जो लोगों की सेवा करे, वही
अब ब्राह्मणों या तो ब्राह्मण का संस्कार करा दिया जाए, उसको दंडी स्वामी बना दिया जाए, फिर आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो संस्कार होना चाहिए। भगवान श्री राम जी को ब्रह्म हत्या लग गई है, जिसके कारण उनके लाज में उथल पुथल है। आइए यहीं से प्रारंभ करते हैं। राम सीता राम। लक्ष्मण जी कह रहे हैं गुरुवर का कथन सत्य ही है, मति गति भी यही कहती है, पर मुझे और ही एक बात अवनति का मूल दिखती है। कौन सी बात है? निर्दोषिन सीता त्यागी है, यह बात आप भी जान रहे। सतवंते के निर्वासन पर राजाधिराज कुछ ध्यान रहे। उन गीली दुखती आंखों को करुणेश भूल ही जाएंगे, 100 अश्वमेघ करने पर भी कौशल में कुशल न पाएंगे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने माता को भी जंगलों में छोड़ दिया है, आप 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लो। पतिव्रता जो पतिपरायण स्त्री है उसका आपने त्याग कर दिया है। अयोध्या में महाराज कुशल कैसे होगा? देखिए, छोटे छोटे कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ता है। कहीं त्रुटि हो जाती है जाने अनजाने में भी, तो उसका भी कर्म फल हमको भुगतना पड़ता है। अरे इन बचनों से लखन के विकल हुए रघुवीर, नयनों ने ही दे दिया उत्तर भर कर नीर। पहुँचे राज द्वार पर ज्यों ही राजा राम, आज्ञा दी आरंभ हो अश्वमेघ का काम। आज्ञा दे दी है, पूर्ववासियों को आज्ञा दी कि अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी की जाए, क्योंकि ब्रह्म हत्या का दोष अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद ही मिटने वाला है। देखिए, अपने किए गए कर्मों में को अगर हम आप कम करना चाहते हैं, खत्म तो कोई होता नहीं साहब, कर्म किया हुआ खत्म कहाँ होगा। गलत अगर हम करेंगे तो कर्म खत्म नहीं होते हैं, कम हो जाता है, प्रभाव कम हो जाता है, उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। तो यज्ञ है, हवन है, जप है इत्यादि करने से हमारे जो पूर्वोक्त कर्म हुए हैं अनजाने में, क्योंकि हमको ऐसे संस्कार दिए नहीं गए, बचपन से समझाने वाला कोई नहीं था। नीति शास्त्र हम लोगों ने स्वयं पढ़ी और स्वयं पढ़ के उसका पालन करने का अभ्यास किया है। कोई बताने वाला होता, अच्छा बुरा भला सब धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो अनजाने में भी किए गए कर्म हमारा आपका साथ छोड़ते नहीं हैं। हमको उन कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। कम करने के लिए ये साधन है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। अवनिंद्र भैया बेहजम से आप तो कुंभ गए थे, परमात्मा स्नान आपको करा पाए नहीं करा पाए ईश्वर जाने। हम लोग कुंभ होकर के आ गए हैं। आज जो कुंभ में घटना घटी है उसके लिए पुनः एक बार हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उन सभी श्रद्धालुओं को अपनी चरणों में स्थान दे, क्योंकि वो मोक्ष का द्वार है, वहाँ पर वैसे ही मोक्ष मिलता है। और हम और आप अपने परिवारीजनों को सबको ये बात बताते चलें कि कुंभ में जाएं, श्रद्धा रूप से कहीं पर भी घाट में स्नान कर लें, वहाँ नगर में पहुँचने का ही महत्व हो जाता है। वृंदावन पहुंच गए, ठीक है, श्रीनाथ जी के दर्शन हो गए, बहुत अच्छी बात है, नहीं उस धराधाम पे पहुंचने से ही पुण्य मिल जाता है। अपने सुविधा अनुसार जाएं, परेशान न हो। आइए, भगवान ने क्या कैसे अश्वमेघ की तैयारियां हो रही हैं, आइए दर्शन करते हैं। अयोध्या में प्रसंग है, राम अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। राम सीता राम। नागर दल ने नाना विधि से नगरी को नया बना डाला, नगरी को नया बना डाला।
नूतन नूतन निर्माणों से सुरपुर की भांति सजा डाला। मणियों मोतियों माणिक्यों से जगमग जब अवध सुहाता था। निस में निसनाथ लजाता था, दिन में दिन कर सकुचाता था। यज्ञ हो, कथा हो, कोई भी आयोजन हो, घर और परिवार को सुंदर तरीके से सजाना चाहिए, क्योंकि जब सुंदरता से सजाएंगे तो आपका भी भाव उत्पन्न होगा और भगवान को भी अच्छा लगेगा। श्री राम जी ने पूरी अयोध्या को बहुत अच्छे ढंग से सजाया है, सजवा दिया। सजा रहे थे देश जब देश भक्त सहवाद, अरे देश भक्त सहलाद, भेज रहे थे भरत भी सभी जगह संवाद। इधर देशभक्त नगर को सजा रहे हैं और भरत भैया सब जगह निमंत्रण भेज रहे हैं और समय यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं। राम सिया राम सीताराम जय जय। गणपति सुरपति आदि सब सुर आए उस समय अयोध्या में, आए उस समय अयोध्या में। यम काल वरुण मारुत कुबेर छाए उस समय अयोध्या में। वाणी रुद्राणी इंद्राणी संपूर्ण शक्तियां भी आई। महिलाओं जैसा वेश बना रिद्धियां सिद्धियां भी आई। गौतम कणाद जाबाल कपिल अंगिरा अगस्त पधारे हैं। कश्यप पाराशर याकवल के भृगुवत्र पुलस्त्य पधारे हैं। भगवान के यहाँ यज्ञ हो रहा है, कौन नहीं आना चाहता है। नल नील विधि अंगद समेत किस किंधापति सम्मिलित हुए। त्रिजटासुर सा के साथ साथ श्रीलंका पति सम्मिलित हुए। कहना है यही महोत्सव में सब सुन मुनि मंडल आया है। नर वानर दल रजनीचर दल भूपति भूसुर दल आया है। भगवान अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। सब रिद्धि सिद्धि जितनी देवी देवताएं नदी इत्यादि जितने भी संसार में देवी देवता हैं वो सब अयोध्या पहुंच गए। जितने ऋषि हैं गौतम कणाद जाबाली कपिल अंगिरा अगस्त कश्यप पाराशर याकवल भृगुवत्र पुलस्त नल नील द्विविध अंगद, अरे क्या कहें, सारे निशाचर जो विभीषण के साथ थे वो। सुरसा नाम हिनकै माता, सुरसा भी आई। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिन तय मोरी। त्रिजटा भी आई है। सारे लोग पधारे हैं अश्वमेघ यज्ञ में। अरे एक और हो रहा था अतिथि जनों का मान। उधर दूसरे दिशे हुआ विधिवत यज्ञ विधान। इधर लोग आ रहे हैं, भरत शत्रुघ्न इत्यादि लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। उधर यज्ञ की वेदी बन गई और यज्ञ का प्रारंभ होने वाला है। आइए, यज्ञ भगवान की जय हो। सरयू के तीर यज्ञ वेदी रच गए पूर्ण सुघराये से। तब अंतरंग में कुछ ऋषि मुनि बोले रघुबर रघुराई से। क्या बोलेंगे? बड़ा सुंदर प्रसंग है भाई। राम से या राम सीताराम जय। सरयू के तीर यज्ञ वेदी
रच गए पूर्ण सुघराई से बड़ी सुंदर यज्ञ वेदी बनाई गई भैया। भगवान श्री राम जी अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम विष्णु अवतार, शेषावतार, अंशों सहित देवता हैं। क्या कहना, यज्ञ के विधान को बनाया गया। बड़ा सुंदर। अवधेश यज्ञ के होने में, अब वहां पर संत मुनि ऋषि कहने लगे राम से, हे राम बड़ी विपदा है, बड़ी समस्या है, बड़ी उलझन है, क्या है बताओ। तब बोले हैं मुनिदेव, अवधेश यज्ञ के होने में आपसी धर्म की उलझन है। यज्ञ होने जा रहा है सुमेघ, और यज्ञ वेत्ता वेद पाठी श्री रामचंद्र जी महाराज उड़ीसा से पधारे हैं। कंचन बिटिया भी हैं। सबको सादर जय सिया राम। भगवान की कृपा बने रहे। मुनि लोग राम से कहने लगे, अवधेश यज्ञ के होने में आपसी धर्म की उलझन है। पत्नी बिन यज्ञ अधूरा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। राजाधिराज रामचंद्र जी महाराज, एक बड़ी उलझन है। क्या है? यज्ञ से कैसे हो पाएगा? आपके नाम से संकल्प होगा, और यज्ञ का संकल्प अगर राजा स्वयं करता है, वो पत्नी जीवित है, तो यज्ञ बिना पत्नी के नहीं हो पाएगा। पत्नी बिन यज्ञ अधूरा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। अब ये रामचंद्र जी बता पाएंगे। हमारे उड़ीसा से हैं, जगन्नाथपुरी से। आप वेद पाठी ब्राह्मण हैं। यज्ञ हवन इत्यादि बहुत सुंदर कराते हैं। ग्रह शांति हो, महामृत्युंजय हो। तो वहां पर उस समय जो ऋषि आए थे, कौन? गौतम, कणाद, जाबाली, कपिल, अंगिरा, अगस्त, कश्यप, पराशर, याकवल, भृगु, अत्रि, पुलस्त, ये जो ऋषि आए थे, ये मुनिजन लोग कहने लगे, एक प्रभु बड़ी उलझन है। क्या उलझन है गुरुदेव? कहना, उलझन बहुत बड़ी है, बड़ी उलझन है। ये यज्ञ कैसे पूरा होगा? क्यों, क्या हो गया? कहीं शास्त्र कहते हैं कि पत्नी के बिना यज्ञ कार्य पूर्ण नहीं होता। राम सीता, अब देखिए, ये विस्तार से बताइए। राम जी ने कहा, विस्तार से बताओ गुरुदेव। तो विस्तार से बता रहे हैं। फलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिनी भी साथ रहे। बलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिनी भी साथ रहे। यदि जीवित हूँ जानकी कहीं, तो उनको बुला लिया जाए, अथवा करने को यज्ञ पूर्ण दूसरा विवाह किया जाए। अब ऋषि मुनियों ने कहा, हे प्रभु, अगर आप अश्वमेघ यज्ञ करना चाहते हैं, तो यज्ञ तभी फलदायक होगा जब आपकी अर्धांगिनी आपके साथ रहे। धर्म के काम में पत्नी का होना बड़ा आवश्यक है। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हर पति को ये सद्बुद्धि दे कि धर्म के काम में पत्नी को साथ रखे, और पत्नियों को ये शक्ति दे कि वो अपने पति देव का साथ दें। कई तो देती नहीं मेरे राम। फलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिन भी साथ रहे। बलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिन भी साथ रहे। और आगे कहा कि अगर सियाजू जानकी जिंदा है तो उनको आप बुलवाइए, अगर जीवित नहीं है तो आप दूसरा विवाह करिए। पत्नी का होना अनिवार्य है। यदि जीवित हूँ जानकी कहीं, तो उनको बुला लिया जाए,
अथवा करने को यज्ञ पूर्ण दूसरा विवाह किया जाए। शब्द दूसरे ब्याह के सुने क्लेश के साथ, दीन भाव से उसी क्षण बोले दीनानाथ। क्या बोलेंगे, आइए सुनते हैं भगवान ने क्या कहा। जब ऋषियों ने कहा आप या तो बुलाओ या दूसरा ब्याह करो, तब क्या कहा, ये सुनते हैं। राघव पर बड़ी कृपा होगी, ऐसी न आप आज्ञा करिए, अन्यथा वचन उल्लंघन का पहले अपराध क्षमा करिए। छिन जाए सारा राजपाट, हो जाऊं रंक न डरता हूँ, सौगंध पूज्य चरणों की है, मैं सत्य सत्य सब कहता हूँ। क्या कहा, आइए राम जी ने क्या कहा ये सुनते हैं। चाहे यूं ही रह जाए यज्ञ, निज निज ग्रह नपमंडल जाए, चाहे सूरज कुल का सूरज अपमान निशा में ढल जाए। हिमगिरि हो चाहे ज्वालामुखी, विंध्याचल चाहे चल जाए, चाहे हिम ज्वाला हो जाए सरयू जल, सरयू जल चाहे जल जाए। बहुत सुंदर है। बन जाए सिंधु चंद्रमाया, चंद्रमा सिंधु में पट जाए, मेदनी रसातल में पहुंचे, तल बितल तलातल फुट जाए। इतना विलंब भी होने पर, इतना विलंब होने पर भी ऐसा उत्साह नहीं होगा, कौशलपति का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा। कौशलपति का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा। ये है मेरे रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम। आजकल कोई कह देता तो दूसरा क्या तीसरा भी कर लेता। राम ने कहा सरयू का जल जल जाए, चंद्रमा रसातल में चला जाए, धरती अतल बितल तलातल सब इधर उधर हो जाए, लेकिन मेरे अब इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा। अरे पंचों में जिसको दिया अर्धभाग का ठौर, उसका आसन विश्व में कैसे लेगी। और हमने पंचों में श्री जानकी जी का ब्याह किया है, सभी के सामने उनको बामांग दिया है, और उस आसन पे अब कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। मैं दूसरा विवाह तो नहीं करूंगा। रघुनाथ ने कहा यज्ञ हो न हो, राजा अपने अपने घर चले जाए, राजपाट छिन जाए, मैं भिखारी हो जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, सरयू का जल सूख जाए, मेदनी रसातल में पहुंच जाए, तल वितल तलातल फूट जाए, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पंचों के सामने श्री जानकी जी को बामांग आसन दिया है, वो आसन अब किसी और को नहीं दूंगा। वारे प्रभु, ऐसा ही हम सबको योग्य है। परमात्मा हमारे हृदय में शक्ति दे और आपको भी शक्ति दे। कभी भी दिमाग में, जीवन में, मन में दूसरे विवाह का ख्याल लाना भी पाप है, सोचना भी पाप है, देखना भी पाप है। भगवान क्षमा करे, किसी को भी दिमाग में ये बात न लावे
कि दूसरा विवाह करें। भगवान ने यहाँ पर ये समाज को शिक्षा दी कि जिसको आपने वामांग आसन दिया किसी भी परिस्थिति में दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। स्वामी, आइए दर्शन करते हैं। स्वामिनी जो अर्ध भाग की है, अर्धांगिन वही एक अपनी, वामांग जिसे बिठलाया है, वामांगिन वही एक अपनी। नारी के लिए एक पतिव्रत, जब वेद शास्त्र ने गाया है, नारी के लिए एक पतिव्रत, जब वेद शास्त्र ने गाया है। तो पुरुषों को भी पत्नी व्रत गुरुजन ने एक बताया है, गुरुजन ने एक बताया है। नारी को तेल नहीं चढ़ता, जब दूजी बार आर्य जन्म में। हिंदुओं में आर्य माने आर्यावर्ते, आर्य लोग, आर्य समाज के लोग, हिंदू लोग, नारी को दोबारा तेल नहीं चढ़ता। तब नारी को तेल नहीं चढ़ता, जब दूजे बार आर्य जन्म में। तो नर को भी वर्जित है फिर कंग का भार आर्य जन्म में। इस कारण व्रत या इष्ट सदस्य है आन एक गठ जोड़े की। दो दिल हिल मिल कर रहते हैं, ये शान एक गठ जोड़े की। राम सीता राम, सीता राम जय जय राम। हृदय एक है और मन एक ही है, तो फिर कैसा लगन एक ही है। नहीं छोड़ते टेक सर चाहे ही जाए, सदा क्षत्रियों का चलन एक ही है। कहा हाथ पर हाथ रख कर जो हमने, वो पंचों में माना वचन एक ही है। हृदय में जो रखा है प्रतिमा की नाई, पुजारी का वह प्रेम बंधन एक ही है। अरे इस प्रकार जब राम का सुना हृदय उद्गार, मुनि मंडल में भी हुआ थोड़ी देर विचार, थोड़ी देर विचार। अरे हाँ इस प्रकार उद्गार, सबकी सम्मति से हुआ निश्चित तभी विवाह। अरे निश्चित तभी विधान, सोने की सीता बने ले वामांग स्थान। मेरे राम सीता राम, जय राम सीता राम, सीता राम जय जय राम। अरे सरयू के तट पर, सरयू के तट शुभ समय छेड़ा यज्ञ का काम। मुखमंडल में मुदित मन बैठे राजा राम। जब भगवान श्री राम ने मना किया कि किसी भी सूरत में मैं दूसरा विवाह दूसरी स्त्री को वामांग में स्थान नहीं दूंगा, तो मुनि मंडल में बहुत देर तक विचार होता रहा क्या किया जाए। तो सभी की सम्मति से एक राय बनी। अब यज्ञ का विधान तो संकल्पित हो गया है, यज्ञ होना निश्चित है, तो क्या किया जाए। बड़ी मुश्किल है, सीता जी कहाँ मिलेंगी, बड़ा विलंब है, आएंगी नहीं आएंगी। बड़ा विचार विमर्श होने के बाद यह तय हुआ कि सोने की सीता बनाकर भगवान श्री राम के वामांग में बैठा दिया जाए। मेरे राम सीता राम, और यज्ञ का काम प्रारंभ किया जाए। राम सिया राम। बोले वशिष्ठ हे भरत लाल,
बोले वशिष्ठ हे भरत लाल, अब लाओ विश्व विदित घोड़ा, श्वेतांग श्याम कर्णों वाला, स्तुति और शास्त्र वर्णित घोड़ा, जो विश्व विजय करके आए, पृथ्वी के भूत पराजित हों, जय जयी बने जिससे रघुबर, विश्वंभर पद पर शोभित हो। भरत भैया इधर यज्ञ विधान चलेगा, आप वो घोड़ा लाइए अश्वमेघ यज्ञ का। अब ये घोड़ा पूरे विश्व में घूमेगा, जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसको युद्ध में उसको हराया जाएगा। नहीं, विश्व के जितने भी राजा हैं वो अपनी हार मान करके अपने राज्य का विलय कर लें। ऐसे हमारे रघुवर जी विश्वंभर विश्व भर के विजयी सम्राट घोषित हों। भरत भैया घोड़ा लाओ। घोड़ा लाया गया, घोड़े का पूजन कराया गया और घोड़े के विधि विधान से पूजा पाठ करके इधर अश्वमेघ यज्ञ चल रहा है। राम जय राम सीताराम, जय जय राम स्वाहा। पूर्णमिदम करते हुए आचार्य लोग यज्ञ करा रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। राम राम सीताराम, जय जय राम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पूजा पाठ किया जा रहा है। तब किया विधान सहित पूजन, उस घोड़े का रघुराई ने, उस घोड़े का रघुराई ने, माथे पर उसके पत्र एक लिख कर बांधा रघुराई ने, लिख कर बांधा रघुराई ने। इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप फेसबुक पर इसको शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा लोगों तक रीच बने, ज़्यादा लोग सनातन धर्म को समझें। मेरे राम ने दूसरी ब्याह न करके अपनी सीता को स्वर्ण रूप में विराजित करके यज्ञ प्रारंभ किया, अर्थात समाज के सनातन धर्मी पुरुषों को यह योग्य है कि अपने जीवन में एक ही विवाह करें। कन्या समझान जननी समझा नहीं पर नारी, जननी समझा नहीं पर नारी, हरे विष परा हरे धन पराव विषते विष भारी। ये सभ्यता है, ये सनातन सभ्यता है। आइए, तब किया विधान सहित पूजन, उस घोड़े का रघुराई ने, माथे पर उसके पत्र एक लिख कर बांधा रघुराई ने। माथे पर एक चिट्ठी लिख दी और बांधा क्या? कौशलपति अब सम्राट हुए, जग की जनता स्वीकार करे, जो कोई घोड़ा रोके वह रण में लड़ना स्वीकार करे। इस तरह यज्ञ का श्याम, इस तरह यज्ञ का श्याम कर्ण अब सज धज कर तैयार हुआ, तो पहली बार किधर जाए यह मुनिगण मध्य विचार हुआ। घोड़ा छोड़ा जाता था, घोड़ा जाएगा, पीछे पीछे कुछ सैनिक जाएंगे। घोड़ा जिस राज्य से निकलेगा या तो प्रणाम करिए और प्रणाम करके रघुराई के यश गान करके अपना राज्य राघव के राज्य में मिलाइए, अदरवाइज युद्ध करिए। अब वो घोड़ा जाए किधर, ये विचार विमर्श होने लगा। कुछ ऋषियों ने रघुराई से निज व्यथित हृदय की व्यथा कही,
निज व्यथित हृदय की व्यथा कही। कुछ ऋषियों ने रघुराई से निज व्यथित हृदय की व्यथा कही। लवणासुर के अन्यायों की न्याय नप से सब कथा कही। फिर मत देकर अनुरोध किया, पहले यह अश्व उधर जाए। सब भार भूमि का रहा सहा, लवणासुर वध से हर जाए। किधर जाए? तो अभी एक राक्षस बताता लवणासुर, लवणासुर राक्षस, वाह अद्भुत है। लवणासुर राक्षस बचा था। ऋषियों ने कहा बहुत प्रताड़ित करता है। सर्वसम्मति मत पास हुआ कि लवणासुर के तरफ एक घोड़ा छोड़ा जाए ताकि उसका वध हो और धरती का भार बिल्कुल हल्का हो जाए। सुनते ही ऋषि कष्ट को पिघले राजीव नयन, बोले श्री शत्रुघ्न से रघुवर ऐसे बहन। अरे रघुवर ऐसे बहन, मेरे प्रभु रघुवर ऐसे बहन। क्या बोले हैं आइए सुनिएगा। सुनते भाई जो खलदल मुनियों को संकट विपत्ति का दाता है, संकट और विपत्ति का दाता है। पृथ्वी मंडल में वह मेरा पहला बैरी कहलाता है। इस अश्वमेघ द्वारा उसका सब मद हरना आवश्यक है। अपने जीवन में पाप रहित पृथ्वी का करना निश्चित है। इस हेतु लवणासुर में जाकर लवणासुर से संग्राम करो, लवणासुर से संग्राम करो, लवणासुर से संग्राम करो। यदि नहीं दुष्टता छोड़े तो उसका काम तमाम करो। कहने लगे ये घोड़ा लवणासुर की तरफ जाए। अब लवणासुर बड़ा विकट राक्षस था भाई। उधर साउथ इंडिया में कहीं है एक जगह जहां पर पाया जाता है, उसका राज्य था। ऋषि मुनियों ने कहा बहुत प्रताड़ित करता है। राम ने कहा इस घोड़े के पीछे पीछे भैया शत्रुघ्न जी आप जाओ, यदि मान जाए तो ठीक और न माने तो संग्राम करना, क्योंकि अपना काम है राक्षसों का वध करना और ऋषि मुनियों के दुखों को दूर करना। यदि नहीं दुष्टता छोड़े वह तो उसका काम तमाम करो, लवणासुर से संग्राम करो, लवणासुर से संग्राम करो। सुनते हो वह के कारण से वह सहज न मारा जाएगा। लो यह अमोघ सर ले जाओ, इससे संहारा जाएगा। बड़ा कठिन दानव है भैया, ऐसे नहीं मार पाओगे। कैसे मारेंगे? ले मेरा ये अमोघ शस्त्र लेकर के, बाण लेकर के जाओ, जिससे आपको जिससे उस लवणासुर से संग्राम करते करते उसको परास्त करने की क्षमता प्रदान हो। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय सिया राम। लवणासुर बड़ा विकट राक्षस है भैया। सुनते हो यह कहकर मंत्र सहित प्रभु ने सर दिया शत्रुघ्न के कर में, सर दिया शत्रुघ्न के कर में। सुरराज इंद्र के वज्र तुल्य वह सजा शत्रुघ्न के कर में। मंत्र से अभिमंत्रित किया
और वो सर शत्रुघ्न जी को दे दिया। शत्रुघ्न जी ने वो अमोघ सर लिया और पीछे तरकस में रख लिया। लवणासुर का संग्राम करने के लिए, लवणासुर बहुत ही विकट राक्षस है और यही राक्षस बचा था रावण के बाद। ऋषियों ने कहा ये अश्वमेध का घोड़ा उधर ही निकालो, और उधर निकालते समय वो रोकेगा जरूर, क्योंकि राक्षस मानते नहीं हैं। राम से या राम से। नितिन वाजपेयी, श्याम प्रताप जी, अंजलि शर्मा, वीना मिश्रा, सबको सादर जय सिया राम। आइए, प्रसंग बड़ा सुंदर है। फिर बोले अब क्या करो, अकेले मत जाओ भैया अपने। फिर बोले नाथ सुबाहु, फिर बोले नाथ सुबाहु सहित प्रिय यूप केतु को ले जाना। अपने इन दोनों पुत्रों के उसके पुत्रों से लड़वाना। व्याधे को वध कर हे भैया, ऋषि वध का बदला ले आना। नगरी को दो भागों में कर दोनों पुत्रों को दे आना। ये प्रसंग आपको रामचरित में नहीं मिलेगा भैया। कहने लगे कि जाइए और अपने साथ सुबाहु और यूप केतु को लेकर के जाना, और उसके जो पुत्र हैं उनको शत्रुघ्न जी अपने पुत्रों से लड़ाना। फिर अगर जीत जाना तो उस नगरी को दो भागों में बांट देना, और बांट कर अपने दोनों पुत्रों को वहां का राजा बना के चले आना। देखिए, शत्रुघ्न को भेजा है, जाइए लवणासुर से संग्राम करने के लिए। व्याधे को वध कर हे भैया, ऋषि वध का बदला ले आना। नगरी को दो भागों में कर और दोनों पुत्रों को दे आना। पूरा समझा दिया। अरे जो आज्ञा कहे बड़ों को सादर ना कर माथ। शत्रुघ्न को शत्रुघ्न चले मना गणनाथ। आगे आगे घोड़ा, पीछे पीछे शत्रुघ्न जी चल दिए हैं। गज के समान रण मत सुभट, जब चले राम की जय करके। तब कांप उठे भयभीत हुए छल और पाप दुनिया भर के। जब पूरा रामादल, अयोध्या की सेना और शत्रुघ्न जय श्री राम कह के चले हैं करोड़ों अरबों की संख्या में, तो दुनिया भर के छली और पापी व्यक्तियों के हृदय कांप उठे। आगे आगे घोड़ा चल रहा है, पीछे पीछे सेना चल रही है। दर्शन करिए, इधर राम जी यज्ञ कर रहे हैं, उधर घोड़ा जा रहा है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। अर्धांगिनी के बिना यज्ञ नहीं होना था। दूसरी शादी का भी प्रस्ताव आया तो राम ने दूसरी शादी नहीं करी। सीता को प्रतीकात्मक रूप से फिर ऋषियों ने बैठाया है। यज्ञ प्रारंभ हो गया। राम सिया राम सिया। आगे आगे था यज्ञ, अश्व पीछे अश्वारोही दल था। शत्रुघ्न मध्य में थे रथ पर, सब और गजारोही दल था। रथ के भीतर दाएं बाएं रिपुसूदन तनय सुहाते थे। मानो भुज दंड काल के ये संसार जीतने जाते थे। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। अब आइए दर्शन करिए किस प्रकार चल रहे हैं। आगे आगे घोड़ा है और घोड़े के ठीक पीछे अश्वारोही सैनिक हैं। अश्व माने घोड़े पर सवार सैनिक, बीच में शत्रुघ्न भैया, दाएं और बाएं उनके दोनों बेटे, और चारों तरफ हाथी का दल था। ऐसा लग रहा है पूरे विश्व को जीतने के लिए श्री राम जी ने शत्रुघ्न जी को घोड़े के पीछे पीछे भेज दिया है। सुरगण यह शोभा देख देख
आनंद भरे उमड़ाते थे। रघुबर की जैसे वीरों में उत्साह अपूर्व बढ़ाते थे, उत्साह अपूर्व बढ़ाते थे। इस भांति अश्व के साथ साथ, इस भांति अश्व के साथ कटक आया लवणासुर नगरी में, आया लवणासुर नगरी में। मानो यम अपने गणों सहित धाया लवणासुर नगरी में। धीरे धीरे ये कटक लवणासुर की नगरी में पहुंच गया। और वो राक्षस बड़ा प्रचंड है। राक्षस ने सुना कोई आ गया घोड़ा लेकर के, बहुत क्रोधित हुआ। लवणासुर के क्रोध से नेत्र हो गए लाल। अश्व पकड़ने के लिए आज्ञा दी तत्काल, अरे आज्ञा दी तत्काल। भैया नेत्र हो गए लाल। लवणासुर, श्री राम जी, बड़ी अद्भुत कथा है। ये प्रसंग आपको कथा में नहीं मिलेगा, क्योंकि कथा बड़ी सीमित समय में सुनाई जाती है। आप सभी से प्रार्थना है कि ये जो फेसबुक के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, इसको शेयर करते रहें, ताकि सनातन धर्म की यह ज्योति सदैव जलती रहे। ये सनातन की खूबसूरती है। लवणासुर राक्षस को मारने के लिए शत्रुघ्न जी पहुंच गए। आज भी राक्षस बहुत है, सबको मारने का यत्न करना चाहिए। राक्षस कौन है? जो संतों के हृदय को, जो संतों को पीड़ित करे, वो राक्षस है। अरे लवणासुर के क्रोध से नेत्र हो गए लाल। अश्व पकड़ने के लिए आज्ञा दी तत्काल। फिर बोला निज सैन्य से इस प्रकार ललकार। देरों लड़ने के लिए हो जाओ तैयार। लवणासुर समझा कि कोई छोटा मोटा आदमी आया हो, शत्रुघ्न जी आए हैं, पता ही नहीं है उनको। कहा सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध तैयारी करने लगा। आइए युद्ध का दर्शन। क्या अच्छा अवसर हाथ लगा, घर बैठे भोजन आया है। दशरथ सुत ने ज्वालामुख की नगरी पर हाथ बढ़ाया है। आप लोग गूगल में डालेंगे लवणासुर राक्षस कहाँ था, आपको पता चलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी नगरी पर इन्होंने हाथ डाल दिया। बहुत सुंदर। इसलिए मुझे यह कहना है, जननी का मान बढ़ा देना। दूधों की धारें पी हो तो सोनित की धार बहा देना। अपने सैनिकों को बुलाया, आओ इधर। क्या बात है? अगर अपनी माँ का दूध पिए होगे तो शत्रुओं को मारना जोश दिलाने लगा है लवणासुर। इतना सुनते ही हुआ सब खल दल तैयार। लड़ने को आगे बढ़ा भीषण जय जयकार। कर भीषण जय जयकार। आइए। रावण ने कुंभी सी बहन सादर जिसके पितु को दी थी। अब लवणासुर की थोड़ी हिस्ट्री समझो। रावण की एक बहन थी कुंभनिसी, जो लवणासुर के पिताजी को ब्याही थी। रावण की बहन, यानी कि रिश्तेदार था। रावण ने कुंभनिसी बहन सादर जिसके पितु को दी थी। जिस मधुसूत ने तप में तप कर शंकर से बड़ी शक्ति ली थी। और ये जो था राक्षस, ये शंकर भगवान की तपस्या करके बहुत बड़ी शक्ति अर्जित कर लिया था। ये रावण का रिश्तेदार था, ये बच गया था। रण में भिड़ जाने का साहस जब उससे किया शत्रुघ्न ने,
तब रघुवंशी के जीवन का जयकार सुनाया सुरगण ने। और इसको केवल शत्रुघ्न जी मार सकते थे बस, और लवणासुर को कोई मार नहीं सकता था। और हनुमान जी इत्यादि सब लोग, जब पूरा रामादल पहुंचा है वीर केसरी की तरह उधर शत्रुघ्न लाल, बोले अपने सैन्य से भैया इसी प्रकार। क्या बोले हैं? बढ़े चलो बहादुरों कदम कदम दिलावरों, बढ़े चलो बहादुरों कदम कदम दिलावरों। वतन कतन में है लहू वतन की वह नजर करो, बढ़े चलो बहादुरों कदम कदम दिलावरों। और जुझारू बाजा बज रहा है और ये शत्रुघ्न जी कह रहे हैं दिलावरों बढ़े चलो, अपने वतन के लिए लड़ना है। देर अच्छा नहीं खल दल को मिटाना है हमें, रक्त मेहंदी से हाथों को रचाना है हमें, युद्ध के सिंधु में बैरी को डुबाना है हमें, दैत्य का दबदबा मिट्टी में मिलाना है हमें। वतन की शान पर जियो वतन के मान पर मरो, बढ़े चलो बहादुरों कदम कदम दिलावरों। शत्रुघ्न ने अपनी सेना को संबोधित किया। युद्ध के समय ऐसे विजयी गान बजाने से व्यक्ति के मन में उत्साह उत्पन्न होता है और लड़ाई करने का माजदा तैयार हो जाता है। रणभेरियां इसीलिए बजाई जाती हैं कि व्यक्ति सब कुछ भूलकर, घर परिवार समाज सब भूलकर केवल युद्ध के लिए तत्पर हो जाए। राम सिया राम। इधर से शत्रुघ्न जी, उधर से लवणासुर का निश्चर दल। युद्ध प्रारंभ हो रहा है और लवणासुर की समाप्ति पर यह कथा यहीं पर रुक जाएगी। और अश्वमेघ यज्ञ उधर राम जी कर रहे हैं, घोड़ा अपना आराम से चल रहा है, लवणासुर के राज्य में पहुंच गया है। अरे इतने में ही आ गया निश्चर दल उदंड, तभी वीरता से भिड़ा कौशल कटक प्रचंड। उधर से निशाचर का दल, इधर से कौशल माने अयोध्यापुरी की सेना, दोनों आपस में भिड़ गई। मुठभेड़ सुजन की दुर्जन से, एक तरफ सुजन है धर्म है, एक तरफ निशाचर है अधर्म है, दोनों युद्ध करने लगे, भिड़ गए। मुठभेड़ सुजन की दुर्जन से उस जगह बड़ी विकराल हुई, तीखे तीरों की वर्षा से फिर आज मेदनी लाल हुई। मेदनी माने धरती। पृथ्वी डोली आकाश हिला, जिस पृथ्वी डोली आकाश हिला, तिस पर भी टोली डटी रही। रसिया वीरों के फागुन में यह रण की होली मची रही। खून की नदियां बहने लगी। लवणासुर की और शत्रुघ्न जी की लड़ाई प्रारंभ हो गई। हर पल में खलका बहे गया नीर समान घमंड, खंड खंड होने लगा निश्चर कटक अखंड। निशाचर कहाँ रुकेंगे? हमारे रामादल के आगे निशाचरों की क्या बिसात है। धर्म के आगे अधर्म कभी रुकता नहीं है। इसी बीच श्री प्रसुभ महाराज नहीं, श्री प्रदुष महाराज जी, प्रभुष दास महाराज जी, गुरु प्रसाद मिश्रा जी, करण सिंह जी जुड़े हैं, वॉचिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। और वीना जी भी देख रही हैं। जय हो। कुछ गड़बड़ हो जाए तो कमेंट में लिख के बता देना, क्योंकि कमेंट आपका बहुत बल प्रदान करते हैं। लवणासुर का संग्राम प्रारंभ हो गया है। शत्रुघ्न जी लगे हुए हैं।
फेरे। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे युद्ध हो रहा है। सिर यूप केतु के हाथों से क्षण में रिपु केतु समाप्त हुआ। यूप केतु थे शत्रुघ्न के पुत्र और रिपु केतु समाप्त हुआ माने लवणासुर का लड़का। सिर यूप केतु के हाथों से क्षण में रिपु केतु समाप्त हुआ। मातंग सुबाहु कुंवर द्वारा वीरों की गति को प्राप्त हुआ। दोनों बेटे समाप्त हो गए। इन दोनों के मर जाने से मर गए हौसले खलदल के। युद्ध स्थल तज कर भाग चले सारे ऋषचर रिपुमंडल के। तब लवणासुर ने क्रोध सहित शत्रुघ्न लाल पर वार किया। रघुवंशी ने भी उसी समय वीरोचित विकट प्रहार किया। कुछ त्योरी चढ़ी नेत्र चमके, कुछ शब्द हुआ जब बाण गया। उस लवणासुर से योद्धा का क्षण भर में पापी प्राण गया। लवणासुर मर गया और यही सब योद्धा आगे चल के लव और कुश से हार जाएंगे। बड़ा सुंदर है। जय सिया राम। जिस समय दुर्ग पर निश्चर के रघुवंश पताका फहराई। पृथ्वी आकाश पुकार उठे, जय कौशलेश जय रघुराई, जय कौशलेश जय रघुराई। राम सीता राम अरे जाके सुमिरन से रिपुनासा। नाम शत्रुघ्न अरे नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके नाम से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है उसका नाम शत्रुघ्न है। आज शत्रुघ्न भैया ने लवणासुर को उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। लवणासुर को मिट्टी में मिला दिया। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। बड़ी सुंदर कथा थी। लवणासुर समाप्त हो गया। अरे दो भागों में जैसे प्रभु ने कहा था वैसे ही विधान किया है। बड़ा सुंदर प्रसंग था, अद्भुत है। और अपना पताका और झंडा वहां पर रघुवंश मणि रघुकुल का गाड़ दिया, अवध का। जिसको शत्रु ज्यादा समाप्त कर परेशान करते हो वो उसका ध्यान करते हुए इस चौपाई का जाप करे, शत्रु समाप्त हो जाएंगे। जाके सुमिरन से रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसको नौकरी न मिले, खाने की घर में तंगी हो, विश्व भरण पोषण जग सोई, जाकर नाम भरत रस होई। इन चौपाइयों का स्मरण करने से, जाप करने से आपके घर में धन धान्य बढ़ेगा। शत्रुघ्न भैया के नाम की चौपाई जाप करने से शत्रुओं का समूल नाश हो जाएगा। नाम से या राम। आइए देखिए भगवान के कहने के अनुसार दो भागों में बांट कर निश्चर राज्य तमाम। विश्वनागर मथुरा चले रिपुसूदन ने नाम, रिपुसूदन के नाम। यूप केतु को कर दिया विश्वनगर का नाथ, विश्वनगर का नाथ। मथुरा पुत्र सुबाहु को दे उस समय के साथ। जयपा दो भागों में उस राज्य को बांटा है। राज्य मथुरा तक फैला था। यूप केतु को विश्वनगर का राजा बना दिया है। मथुरा सुबाहु अपने पुत्र सुबाहु को दे दिया है। और जय पाकर के शत्रुघ्न दूसरे देश को रवाना हो गए हैं। देश को दो भागों में बांटकर अपने दोनों पुत्रों को राज्य देकर के आगे बढ़ गए। लवणासुर समाप्त हो गया। अरे जय पाकर सिर शत्रुघ्न चले दूसरे देश।
अश्वमेघ का विश्व को पहुँचाने संदेश, पहुँचाने संदेश। होते थे आधीन अब बंधे इस तरह धाक, देश देश में अवध की छाई विजय पताक। सब जगह हर देश से जा रहे हैं झंडा लिए, और जहां जा रहे हैं कोई राजा नतमस्तक हो रहा है, स्वागत कर रहा है, उस राज्य को अपने राज्य में मिलाते हुए विजय रथ आगे बढ़ रहा है। आगे देखना होता है क्या। अरे उधर शत्रुघ्न कर रहे अरे थे साम्राज्य प्रसार, इस तरह अवध में राम के होते थे दरबार। इधर राज्य सिंहासन, राज्य चल रहा है, यज्ञ चल रही है, उधर राज्य का विस्तार हो रहा है। ये है राम राज्य, राम से राम। एक दिवस अवधेश ने जोड़ी सभा महान, बैठे सब सामंत गण यथा योग्य स्थान। एक दिन राज्यसभा का आवाहन किया गया। राज्यसभा में भगवान श्री राम राज सिंहासन पर बैठे, सभी मंत्री गण सभासद अपने अपने यथाउचित समय पर बैठे हैं। दर्शन करिए सभा के मध्य क्या वार्तालाप चलती है, कल्पना करिएगा कैसे सभा बैठी है। देखिए, देखने से और कल्पना करने में ज्यादा आनंद है। कभी कोई स्वप्न देखो तो उसमें ज्यादा आनंद आता है, वास्तविक स्थिति से ज्यादा देखने से कल्पना में आनंद है। कल्पना करिए, गुरुजन मंडल द्विज मुनि मंडल, शोभित रघुबर के दाएं था, शोभित रघुबर के दाएं था। सुग्रीव विभीषण प्रजा सहित, सारा मंत्री दल बाएं था। बीच में रघुनाथ जी सिंहासन पर, दाहिने गुरुजन मंडल मुनिजन मंडल, बाएं सुग्रीव विभीषण सहित प्रजा के सब सभासद। पीछे की ओर भरत भैया रघुवर पर चमर डुलाते थे, चरणों में बैठे महावीर पद पदम दबाते जाते थे। चरणों में बैठे महावीर पद पदम दबाते जाते थे। पीछे की ओर भरत भैया रघुवर पर चमर डुलाते थे, रघुवर पर चमर डुलाते थे। चरणों में बैठे महावीर पद पदम दबाते जाते थे। ये दरबार है, राम दरबार की आप तस्वीर जब देखेंगे तो इसी तरह का भाव उत्पन्न होगा हनुमान जी चरणों में। आइए, क्या हुआ इसी समय, तत्काल दर्शन हुआ, दरबार लगा है। अरे तभी पधारे लखन जी सादर किया प्रणाम, कहा निवेदन एक है रघुकुल पति अभिराम। अरे रघुकुल पति अभिराम, साधु बालक दो प्रभु सुंदर शोभा धाम, खड़े हुए हैं द्वार पर लव कुश जिनके नाम। अरे लव कुश के नाम, राम सीताराम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम। राज्यसभा का दर्शन है और वो खबर दी है आकर के राज्यसभा में कि दो बालक आए हैं जो अपना नाम लव और कुश बता रहे हैं, और वो वीणा पर बहुत सुंदर सुंदर जो है अनुपम वाणी से गान कर रहे हैं। ये कथा कल होगी। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, जय जय हनुमान। बहुत सुंदर कथा है। ये लव और कुश जो है पूरी कथा
सुनाएंगे और बड़ी सुंदर लव और कुश का राम सिया राम सीताराम जय जय राम। दोनों बच्चे आए हैं और बाहर बुला रहे हैं और बच्चों को दरवाजे पर से अंदर बुलाया जाए, बस वहीं पर कथा विश्राम कर दी जाए। दोनों दोनों वीणाओं पर अनुपम वाणी से गाते हैं, साहित्य और संगीत सहित सीता का चरित्र सुनाते हैं, सीता का चरित्र सुनाते हैं। इस शुभ अवसर पर उनका भी आना स्वीकार किया जाए, आज्ञा हो जाए सभा ही में दोनों को बुला लिया जाए। लगे सोचने इधर कुछ कृपा सिंधु भगवान, उधर लखन करने लगे लड़कों का गुणगान। कल इस यहाँ की कथा लव और कुश राज दरबार में कल के भाग में भाव के साथ प्रस्तुत होंगे। बहुत सुंदर कथा। लवणासुर का आज असुर का समाप्ति की कथा हुई। अश्वमेध की रचना परमात्मा द्वारा की गई। अश्वमेध यज्ञ करने में जब कहा गया कि सीता जी को के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, कुछ लोगों ने कहा भगवान से दूसरा विवाह कर लो। राम जी ने कहा एक बार पंचों के सामने मैंने सीता को वामांग स्थान दिया है, इस जीवन में दूसरी कोई भी स्त्री वामांग आसन नहीं पा सकती। ऐसा कह करके श्री राम जी ने कहा भले ही यज्ञ न हो, भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। कुछ मुनियों ने प्रस्ताव दिया है, सोने की सीता बना करके अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया गया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा तैयार किया गया। ऋषि मुनियों ने कहा प्रभु लवणासुर नामक राक्षस बहुत परेशान करता है, घोड़ा उसी दिशा में सबसे पहले भेजा जाएगा और वहाँ युद्ध होगा। उसकी भगवान श्री राम जी ने लखन जी को बुलाया, बोले भैया आप जाओ, ये मेरा बाण लो और इसी बाण से लवणासुर का संग्राम करके उसको समाप्त करना और अपने दोनों बेटों को उसका राज्य आधा आधा करके दे देना। ऐसा कहकर अश्वमेध का घोड़ा लेकर के शत्रुघ्न जी महाराज चले। शत्रुघ्न जी महाराज को जाते जाते रास्ते में शीघ्र ही लवणासुर की नगरी में पहुँचे। बहुत घोर संग्राम हुआ, दोनों पुत्रों का उसको मृत्यु को प्राप्त हुआ। अंत में लवणासुर भी मर गया। उसके राज्य में दोनों को बिठा करके अपने बच्चों को आधा आधा राज्य बांट दिया। यहाँ तक सुंदर कथा हुई। कल लव और कुश राज दरबार में प्रस्तुत होंगे। बड़े सुंदर कथा श्री राम की। सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की जो घटना है उसके लिए बड़ी बड़ी संवेदनाएं हैं, बहुत संवेदनाएं हैं। सबसे प्रार्थना है कि कुंभ जैसे पावन पर्व में जाएं, लेकिन अपना और अपनों का ध्यान रखें। आस्था श्रद्धा भाव, आस्था श्रद्धा जरूरी है, लेकिन उसके पहले जीवन जरूरी है। बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं थी। लोगों ने वहाँ पर कुछ हो जाती है, बहुत जब रस पहुँचता है हुआ। उन सभी परिवार वालों के साथ हमारी भी संवेदनाएं हैं। भगवान उनको मोक्ष प्रदान करे, अपने चरणों में उनको स्थान दे। हमारा आप सबसे प्रार्थना है। कथा आज यहीं पर विश्राम लेती है। कल पुनः 8 और 9 के मध्य ऑनलाइन YouTube पर कथा आपको कल अपलोड हो जाएगी। आपसे प्रार्थना है कि आप इसको शेयर करते रहें और YouTube पर भी इस कथा को श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि ये कथाएं आपको कोई कथावाचक प्रसंग में नहीं मिलेगी। एक एक अक्षर, एक एक चौपाई, एक एक शब्द पढ़ा जाता है, फिर उसकी व्याख्या की जाती है। 9 दिन में ये कथाएं आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। आज के भाग में जो लवणासुर नामक दैत्य का श्री शत्रुघ्न जी महाराज ने वध किया है, ये कथा तो कोई कथावाचक कभी सुनाएगा, क्योंकि इतना समय नहीं होता। कथावाचक को 7 या 9 दिन में पूरी कथा आपको सुनानी होती है, इसलिए मुख्य बिंदु सुनाए जाते हैं।
कथा की महिमा पहला दिन, दूसरे दिन मेरा राम के जन्म का कारण, तीसरे दिन जन्म हो जाता है, चौथे दिन 5वें दिन विवाह किया, उसके बाद सीता हरण, लंका में रावण का वध, और उसके बाद राम को राजगद्दी कथा समाप्त। लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी कथाएं भी आती हैं जिनसे हमको और आपको बहुत शिक्षा मिलती है। आज की कथा में ही बहुत बड़ी शिक्षा मिली है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने कहा कि इस तन से अब दूसरी स्त्री के साथ विवाह संभव नहीं। सनातन धर्म के समस्त हिंदुओं को ये बात, व्यक्तियों पुरुषों को समझनी चाहिए। भगवान श्री राम ने आज के प्रसंग में खुद कहा कि यदि पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन कर सकती है तो हम एक पत्नी व्रत का पालन क्यों नहीं कर सकते। अश्वमेघ यज्ञ भले ही ना हो पाए, लेकिन दूसरे विवाह की परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते। ये है सुंदर सनातन की सुंदर संस्कृति। यहाँ से हमको, आपको, सबको ये शिक्षा लेनी है कि कभी भी, कितनी भी, कैसी भी परिस्थिति हो, अपनी पत्नी को ही वो स्थान प्राप्त कराएं जिसके वो पात्र है। वामांग केवल अपनी धर्म पत्नी को ही रखें। ये इससे शिक्षा मिली। धर्म के काम में अर्धांगिनी का होना बहुत आवश्यक है। ये भी यहाँ से शिक्षा मिली कि कोई भी धर्म का काम हो अकेले न करें। धर्म के काम में पत्नी का साथ होना बहुत जरूरी है। भगवान आपको पत्नी सहित सुखी रखे, इसी कामना के साथ शुभ रात्रि। मिलते हैं कल 8 से 9 के मध्य, 9-10 का, 8 से 10 की टाइम में रहे, जिस समय परमात्मा जैसे समय देता है। अभी इस समय FCI मंदिर में भी कथा चल रही है लखीमपुर खीरी में, वहाँ भी रहना होता है। वक्ता से पहले योग्य श्रोता बनना पड़ता है। बहुत सुंदर प्रसंग था, और इससे पहले का तो और भी बढ़िया अद्भुत था। जिसको जितनी भाग्य में है सुनता रहे। जय श्री राम, शुभ रात्रि। मेरे राम सीताराम सीताराम, जय श्री राम। कथा यहीं पर रुक गई, सुनहु वीर हनुमान। जाओ आसन लीजियो, शंभु सहित भगवान। अरे जाओ अपने धाम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम नाम की पुस्तक सीताराम बाबा जी महाराज लखीमपुर खीरी में हनुमान मंदिर और भुरवानाथ मंदिर पे हनुमान मंदिर जो है उस पर वहाँ मिलती है पुस्तिका। समय हो तो सीताराम लिखो। और अगर आप सीताराम किसी से राम राम कहते हो ना, तो राम राम कहने से 108 बार राम कहने का। राम राम आप कहोगे तो सामने वाला राम राम कहेगा। आप सीताराम कहोगे, सामने वाला सीताराम कहेगा। सीताराम को जोड़ लेना, जिस उसका पूरा योग 108 पड़ता है। एक बार सीताराम कहने पर 108 बार राम राम जपने का आपको पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सबको सादर सिया राम सीताराम, जय श्री राम। राम सिया राम सीताराम, जय जय राम। राम सिया राम सीताराम, जय जय राम। जय जय हनुमान संकट मोचन।